महाराज जी एक जने आए थे, वो कह रहे थे कि हम बस नाम जप इसलिए करना है कि मेरे में एक आधी सिद्धि आ जाए तो बड़ी। आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। वो नाम जप करें, डट के करें, जो चाहेंगे वो जान लेंगे, जो चाहेंगे वो। क्योंकि महाराज जी स्वार्थ से ही सब लगते हैं, तो उनको लगता है कि एक आधा उड़ने लग जाऊं, पत्थर में चले जाऊं या पानी पे चलने लग जाऊं, कुछ तो आ जाए, बड़े चमत्कार को बड़े नमस्कार। अपराध बन जाते हैं। अगर सुलझा हुआ सिद्ध ना हो तो अपराध बन जाते हैं। एक सरल संत नाव में अपने शिष्यों के साथ बैठकर गंगा जी पार कर रहे थे, तो एक नौजवान जो योग के द्वारा सिद्धि प्राप्त किए थे जल स्तंभन की, तो गंगा जी के जल को स्तंभित कर दिया और खड़ाऊ पैर कर जा रहे थे। नाव में जो बैठे हुए सिद्ध संत थे वो पहुंचे हुए भगवान में चित्त जोड़े हुए, वो देखते ही समझ गए कि हमको नीचा दिखाने के लिए ये खड़ाऊ पहनकर गंगा जी में चल रहा है। गंगा जब पार हुए तो वो पास में पूछा, ए महात्मा कहाँ से आए हो? वो कुछ नहीं बोले। नाविक से कहा कितना रुपया हुआ? तो उनका 2 रुपया आदमी। बोले 2 रुपया। फिर उसकी तरफ देखा, बोले भाई, जिन गंगा जी को देवाधिदेव महादेव अपने सर पर धारण किए, उन गंगा जी पर जल स्तंभित करके पादुका पहन के चला, तेरे सारे तपस्या का नाश हो गया। 2 रुपए में जो हमने काम कर लिया वो सारी तपस्या नष्ट करके तूने दिखाया। क्या ये प्रदर्शन? तो कभी कभी अगर सही ज्ञान न हो तो सिद्धियों से कई तरह के अनहित भी हो जाते हैं। तो क्या संत का यही स्वरूप है? संत का स्वरूप है, जैसे विभीषण जी को जब रावण ने लात मारी और विभीषण जी ने हाथ जोड़कर कहा, तुम पितु सरिस भले ही मुहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तो भगवान शंकर बोल पड़े, उमा संत कही है बड़ाई, करत मंद जो करे भलाई। यही संत की साधुता है कि अगर तुम गाली दो और वो तुम्हारा मंगल कर दे। लेकिन अगर सिद्धियां होंगी तो फिर ऐसा, फिर वो चमत्कार दिखाएगा कि जैसे एक शालिग्राम को सिद्ध किए मंत्र से, और ऐसे करते तो शालिग्राम उठ जाते, ऐसे करते तो शालिग्राम नचा रहे थे। तो लोग बहुत प्रभावित हुए कि इतना बड़ा भक्त की चुटकी में शालिग्राम को नचा रहा है। जब एक संत जो भजन करते थे उनके शिष्य भिक्षा मांगने गए, उन्होंने बताया कि आज हमने ऐसे सिद्ध को देखा। बोले ऐसा सिद्ध हो ही नहीं सकता। कोई भगवान का प्रेमी अपने भगवान का प्रदर्शन नहीं कर सकता। वो भगवान का प्रेमी नहीं है, वो कुछ ऐसे जादू तंत्र मंत्र जानने वाला तांत्रिक है। तो बोले प्रभु फिर इससे तो भक्तों को बड़ी हानि हो जाएगी, वो फंसा लेगा भक्तों को। तो बोले आप चलो। बोले हम चलेंगे तो उसकी कोई सिद्धि काम करेगी नहीं। बोले आप जरूर चलो। तो बोले चलो। तो गए। बोले भाई आप दिखाते हैं शालिग्राम भगवान को अपनी चुटकी के अनुसार नचाते हैं, अब नचा के दिखाओ। उसने कुछ नहीं, क्योंकि भगवान नाम जापक में जो सामर्थ्य होती, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। नाम की महिमा देखो, राम नाम जपने वाला राम को अधीन कर लिया। ये छोटी मोटी सिद्धियों की बात क्या। अब उसने कहा कि ये संत आए हैं, इन संत से कहा आप जाइए। नहीं, जब तक आप नहीं जाएंगे हमारी सिद्धि काम नहीं करेगी। तो उन्होंने कहा ये तुम जो त्राटक के द्वारा अपनी मनो एकाग्रता के द्वारा ये सिद्धि प्रकट करके लोगों को लुभायमान करके पैसा ले रहे हो, इससे तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। इसको छोड़ो और सही ढंग से भगवान का भजन करो। उसको अपमान लगा। अब जब अपनी कुटिया चले गए तो उसने मारण का प्रयोग किया। तंत्र में एक मारण विद्या है, अगर मारण का अनुष्ठान ठीक हो जाए तो चाहे कोई भी हो मारण उसे मारेगा अवश्य। लेकिन भगवान का जो भजन करते हैं तो मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन इनका कोई प्रभाव नहीं चलता। जो भगवान का नाम जप करते हैं तो मारण अग्नि की ज्वाला में खप्पर में ऐसे प्रकट होकर के वो मडराती उनकी कुटिया के सामने गए। संत ने देखा कि अरे तो मारण का प्रयोग किया, तो हाथ जोड़कर प्रणाम किया, क्योंकि सब में भगवान है तो मारण मंत्र भी तो भगवान का है। तो उनका यदि मेरा अपराध है तो हम स्वीकार करते हैं, आप आइए, और यदि अपराध नहीं है तो आप जाइए। बस वो मारण मुड़ गया और उन्हीं को जाकर के देख खून की उल्टी और सांच उनकी शुरू हो गई। अब वो संत तो दिव्य दृष्टि वाले थे, उठ के गए और कहा भाई मान जा अब भी, और सही ढंग से भजन कर तो तेरा जीवन बचा लूं।
तो बोले त्राहिमाम बचा लो। तो छोटी मोटी सिद्धियां, छोटी मोटी बातें, ये भगवान के भजन में विघ्न है। इसलिए सच्चे भजन करने वाले ये सब स्वीकार नहीं करते। सच्ची सिद्धि है आंखों में आंसू, रोमांच, गदगद कंठ और भगवान के प्रेम में डूबा, ये सबसे दुर्लभ सिद्धि है। और इसी से आवागमन से मोक्ष होता है, इन सिद्धियों से मोक्ष नहीं होता। मोक्ष प्राप्ति करने वाला इन सिद्धियों का आदर नहीं करता, प्रेम प्राप्ति करने वाला इन सिद्धियों का आदर नहीं करता।